राम राम जी सबने, आप सबका स्वागत है मेरे को नए व्लॉग में। तो गाइज आज मैं पूरा 1 महीने बाद व्लॉग बना रही हूँ भाई दोबारा से। मैंने व्लॉग बनाना गाइज छोड़ दिया था अभी बीच में, इसलिए छोड़ा था कि भाई मेरा व्लॉग बनाना था ना बिल्कुल कति जी उतर गया था। कुछ तबीयत भी सही नहीं रहती भाई, कभी सर्वाइकल का दर्द तो कभी कुछ। और भाई घर का काम करा तो व्लॉग रह गया है, व्लॉग बनाओ तो भाई काम रह गया है। तो इस चक्कर में भाई मैंने व्लॉग बनाने हैं ना छोड़ दिए थे। तो गाइज आज का व्लॉग है भाई स्पेशल। तो भाई मतलब अच्छी खबर है, तो इसलिए भाई मैंने मतलब अच्छी खबर आएगी या भाई बुरी खबर आएगी देखो वो तो पता चलेगा 1 बजे। अभी घड़ी में बजे हैं भाई 10 और 1 बजे उसका पता चलेगा। और भाई उस चीज़ का मेरे को भी भाई बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और भाई इसलिए घने दिनों में व्लॉग बनाया, बस जी सा उतर गया था गाइस। देखो व्यूज़ आने मतलब व्यूज़ बहुत कम आते हैं, जब व्यूज़ अच्छे आते हैं तो भाई व्लॉग बनाने का भी मन करता है। व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो भाई किसके लिए व्लॉग बनाएं, जब कोई देखेगा ही नहीं तो व्लॉग बनाने का फिर तो मन उतरेगा, ये जी उतरेगा। तो भाई मैंने जहाँ तो व्लॉग बनाने छोड़ दिए थे। और तो गाइस फ़िलहाल कर लूँ मैं घर का काम, फिर मिलती हूँ आपसे मैं बाद में। भाई व्लॉग बनाने का रीज़न तो बस यही था कि आज के दिन का भाई बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो इसलिए मैंने सोचा भाई अपनी जो मतलब एक्साइटमेंट है वो भाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आज का व्लॉग भी भाई मैंने इसलिए बनाया, बाकी मेरा व्लॉग बनाने का ऐसा कोई मन नहीं था। और भाई घर का काम मैंने कुछ कर लिया, कुछ मेरा रह गया। ये देखो पीछे सफाई कर दी है भैया, चादर पे थोड़ा पानी खिंड गया था, नहीं तो वो जो तकिए का कवर है ना उसके साथ की चादर बिछा रखी थी मैंने, तो भाई पानी खिंड गया था, फिर मैंने यह चादर बदल दी। और इस साइड भी देख लो सफाई कर रखी है। और ये वाला सूट गाइस मैंने अपना कल सिला था और इसमें बाजू लगानी रह रही है, दिखाती हूँ मैं आपको इसको अभी बैक कैमरे से। तो ये देखो गाइस ये वाला सूट है भाई, 1 मिनट अच्छी तरीके से इसको फैला के दिखाती हूँ भाई। तो अभी इसकी तुरपाई वगैरह भाई इसमें बाजू वगैरह लगानी रह रही है। देखो भाई थोड़ा सा मतलब भीड़ा आया है क्योंकि इसका कपड़ा है ना स्ट्रेचेबल सा नहीं है, तो इसलिए भैया थोड़ा भीड़ा है। वैसे मैंने इसको फिटिंग की सिलाई दोबारा हट के खोल के लगा दी है, बस अंदर की सिलाई उधर नहीं रह रही भाई। पहन के देखा था वैसे तो सही आ रहा था, और प्रेस वगैरह हो जाएगी ना तो सही हो जाएगा। ये देखो भाई पास से कुछ ऐसा सूट है भाई, ये पूरे में हाईलाइट सा हो रहा है। ये सिरोस की वर्क है और भाई ये पेपर मिरर है। और ये देखो भाई इसमें मतलब पास से दिखाती हूँ मैं, ये ऐसे लाइनिंग सी भी है, चुभने वाला नहीं भाई, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखो और नीचे भाई थोड़ी सी लेस है। बाद में भाई कंप्लीट करने के बाद मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगी। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई मैं इसकी स्लीव्स और दिखाती हूँ मैंने कैसी बनाई है। तो भाई ये देखो ये इसकी स्लीव्स है जिस पे मैंने भाई लेस लगाई है। 1 सेकेंड। तो ये देखो गाइज ये बाजू पे मैंने लेस खुद से लगाई है, ये ऊपर से तो भाई मैंने पेस्ट कर दिया है, देखो चिपका दी है। ये देखो भाई दिखाती हूँ। और ये ऊपर से इतनी गहराई इसलिए लिया कि भाई थोड़ी थोड़ी सी मैं यहाँ पे चुन्नट डालूंगी, पफ सी उठ जाएगी बाजू पे, कंधे पे प्लेट डल जाएगी। और ये नीचे लगा दी मैंने लेस। तो भाई कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाजू देखो शीशे कितने साइन कर रहे हैं। ऊपर से गाइस ये मशीन नहीं चल रही थी तो भाई मैंने ये चिपका रखी है, और बस नीचे नीचे मैंने इस पर मशीन चला रखी है। तो भाई पूरा कंप्लीट दिखाऊंगी मैं तैयार होने के बाद। ये देखो गाइस जो ये निशान पड़ रहे हैं ना, तो ये ग्लू के निशान है भाई, ठीक है। ये लेस लगाने से भाई बाजू पे ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कढ़ाई हो रखी हो, सुंदर लग रही है। और बाहर का दिखाती हूँ भाई मैं। तो गाइस इस साइड भी भाई गैस के पास का भी सारा काम मेरा हो गया, बस ये कुकर खाली करना है, इसमें सब्जी है शाम वाली। और भाई ये मेरे बर्तन रह रहे हैं धोने, और धूप हो गई है बहुत ज़्यादा। तो भाई
तो गाइस बन गया था भी मेरा सारा काम, बर्तन वगैरह धोए आई थी और बैठी थी भाई थोड़ी देर रेस्ट कराया है। और भाई पोछा लगाना रह रहा है और भाई सारा पोछा ढूंढे आई, भाई पोछा नहीं मिला क्योंकि रात ने आंधी आई थी। नूनी बेरा भाई मेरा तो पोछा की टूट गया, कितना सारे ऊपर से नीचे तक सारा ढूंढे आई, मेरा पोछा नहीं मिला। और भाई दूसरा देखती हूँ कोई पुराना तो लिया होगा, उस पर पोछा बनाऊंगी, उसका उस गेल पोछा लाऊंगी फिर मैं। तो गाइस आज आज नहीं भाई कल भाई नीचे जो मैंने आपसे पहले भी व्लॉग में दिखाया हुआ, भी नीचे हमारा फर्श पाट रखा था, ईंटें वगैरह पाट रखी थी। तो भाई परसों रात को भाई इतनी तेज रात को मतलब बारिश आई थी, ओले आए थे भाई मोटे मोटे, जिस तानी भाई हमारा नीचे जो मट्टी गिर रखी है नहीं उसमें पानी के वो मिट्टी पानी में भीजने की वजह से तो भाई 5-10 हैं थे, इतने बुरे बाल काँव चाँव थे, बोलिया मम्मी पैर 10 हैं पैर 10 हैं। फिर भाई मैंने कल उस पर थोड़ा सा भाई ईंटा का फर्श दिया था, भाई मैंने खुद अकेली ने बनाया है, जिसा मेरे पे बनाया भाई काम चलाना है अपना, इतने अड़े रहना है भी नहीं घर बनता तो भाई अपना टाइम काटना है भाई, चाहे कैसे भी काटो, हंस के रो के दुखी हो के सुखी हो के। तो भाई जो फर्श मैंने बनाया था वो आपने मैं दिखाऊंगी। और भाई उससे पहले मैं लगा लूँ पोछा। तो भाई पोछा तो पहले तो मुझे भाई नया ढूंढना पड़ेगा तो ठीक है गाइज। तो ये देखो भाई बाहर एकदम कितनी तेज़ धूप है और भाई वहाँ पर मैं बर्तन धोती हूँ। और भाई ये फालतू का सामान है ना हटाऊंगी, संडे को सफाई करूँगी। और इस वाले कट्टे में भाई मैंने मिट्टी भर के धर के, देखो गर्मी में भाई 2-2 टाइम पानी दे हूँ, फिर भी मेरे सारे पौधे सूख गए, ये देखो। और दिखाती हूँ भाई मैं अपने, और इस साइड भाई हमारा घेर है, ये रेडी खड़ी है। ये ईंटें भाई एक्स्ट्रा ही हटानी रह गई है, जितनी बिछाई गई इतनी साफ जो साबुत ईंट थी वही वह तो मैंने बिछा दी। ये देखो यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखो भाई यहाँ से इतना जो ये मिट्टी बिछ रही है ना, यहाँ से इतना मैंने फर्श दे दिया है। क्योंकि ये देखो भाई जब बारिश होती है ना तो देखो सीढ़ियों से सीधा पानी आके ऐसे, और भाई यहाँ पे इतनी बुरी तरह से जो यहाँ पे ये चीज़ है ना भाई, ये यहाँ पर इतना खड्डा हो गया था। भाई बच्चे जब उतरते नहीं चढ़ते थे ना तो भाई पैरों में मिट्टी बढ़ जाती थी। ये देखो ये सारी मिट्टी है भाई, ये फर्श हमने पाट रखा है और ये फर्श देना रह गया। तो भाई जब देंगे तो दे देंगे भाई, जहाँ तक मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ तक तो मैंने ईंट बिछा दी है। देखो ये दरवाज़ा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे भाई मेरा आरा हुआ करता था जो अब फ़िलहाल फोड़ दिया, फर्श पड़ा था जब। और ये देखो इसके ऊपर मैंने बिछा दी मिट्टी, ये थोड़ी बहुत तरेड़ सी भर जाएंगी ना, जब ये तरेड़े ईंटों की तरेड़ भर जाएंगी तो गाइस फिर मैं ये मिट्टी ने सारे ना उठा दूंगी, सारा झाड़ू से सफाई कर दूंगी। ये देखो ये ऐसे तरेड़ सी है ना, ये सारी भर जाएंगे। ये देखो भी यहाँ से ये फर्श दिया था मैंने। चलिए भाई ऊपर, आज तो इतनी तेज़ धूप है ना, शाम को तो रोज़ आंधी आ जाएगी। और भाई सुबह इतनी करड़ी धूप, गर्मी उमस सी कर रखी है बिल्कुल। ये है मेरा कमरा और अब करूँगी भाई ये सूट कंप्लीट। भाई अभी खाना खाया था तो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। तो गाइस बीच में आ गया था भाई पार्सल वाले का फ़ोन। भाई मैंने चिंटू के पापा के लिए भाई आयुर्वेदिक की स्वास्थ्य आयुर्वेद से भाई दवाई मंगाई है शुगर की।
तो भाई उनका फ़ोन आया हुआ था। और तो बस भाई मैं यही कहना चाह रही थी, देखो बच्चों को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। किसी का बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा होशियार है तो किसी का खेल कूद में है, तो भाई कोई कुछ किसी को और एक्टिविटी करना पसंद है, जैसे ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, या भाई मतलब बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो भी बच्चे सारे एक से नहीं होते। किसी को भाई पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाता है, किसी को गेम में हो जाता है, भाई किसी को और चीज़ में हो जाता है। तो इसलिए अपने बच्चे को भाई दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। भाई उसके बच्चे के इतने नंबर आए, तेरे क्यों नहीं आए। तो भाई ये चीज़ हमारे घर में नहीं है ऐसा कुछ। और बाकी भाई देखो 1 बजने वाला है, मैं उसके रिज़ल्ट के इंतज़ार में हूँ। और भाई रिज़ल्ट आते ही साथ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी भाई क्या उसकी परसेंटेज आई है, कितने उसके नंबर आए हैं। तो भाई 15 साल का मेरा बेटा है और वो 10th क्लास में है, और अब वो भाई 11th में जाएगा। वैसे तो भाई 11th में स्कूल तो भाई जाना उसने स्टार्ट कर दिया, 11th की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। इतना तो पता है भाई फेल नहीं है, तो 11th की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी भाई देखो रिज़ल्ट ज़रूरी है, रिज़ल्ट आने वाला है। तो गाइज़ मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, इतने रिज़ल्ट आएगा भी, इतने टाइम है तो थोड़ा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद भी रिज़ल्ट देखने के बाद आपको बता दूँगी। और फिर भाई मैं ये करूँगी शूट कंप्लीट, और बच्चे आएंगे 3 बजे, तो उसको भाई मैं व्लॉग में नहीं ले सकती, और ना वो व्लॉग में आना चाहता है। नहीं तो उसकी जो एक्साइटमेंट है रिज़ल्ट की, नहीं तो मैं वो आपको भाई ज़रूर दिखाती, लेकिन वो व्लॉग में आएगा ही नहीं, इतना मुझे पता है क्योंकि वो भाई बड़ा वाला लड़का व्लॉग में नहीं आना चाहता। छोटा होता तो वो तो फिर भी आ जाता, अगर छोटे का रिज़ल्ट होता तो, और बड़ा नहीं आएगा। तो भाई ठीक है, रिज़ल्ट मैं साइड में पिक लगा दूंगी, या फिर मैं आपको वैसे ही बोल के बता दूंगी भाई क्या रिज़ल्ट आया है क्या नहीं। तो भाई ये थी मेरी आज की खुशखबरी, जो अभी आधी है, और भाई रिज़ल्ट आने के बाद पूरी खुशखबरी जब बताऊंगी भाई मैं आपको। और भाई इतना कर लेती हूँ रेस्ट, काम मेरा हो गया है भाई। नीचे मैंने जो मेरा फ़र्श था वो मैंने आपको दिखाई दिया है, कैसा बना है कैसा नहीं बना है। और भाई काम चलाना है भी, क्या करें, सोचते हैं अब घर बना लें। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ भाई, ये देखो, ये है, कई बार वैसे भाई मैंने देखो दिखाया भी हुआ, ये है, ये साइड है मेरी रसोई, एक बेड भाई देखो ये इस साइड है, और ये पीछे भाई मेरा शीशा वगैरह, ये इस साइड वाला दरवाज़ा भी मतलब उस साइड खुलता है जो मेन गली है। लेकिन इस साइड से भाई नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इस साइड से भाई हमारी लगती है ग्रिल। यहाँ पे हमने कूलर रखा हुआ है, ये देखो खिड़की में दिख भी रहा है आपको। और भाई इस साइड है हमारा बेड, और ये देखो इस साइड कोई संदूक, मेरी अलमारी और ये सब सामान रखा हुआ है। तो भाई मतलब सब कुछ एक ही कमरे में एडजस्ट है। आपने मेरे पहले ब्लॉग में होम टूर में भी देखा होगा। अगर आप मेरे ब्लॉग पर नए हो तो भाई मेरा ब्लॉग शुरू में जो मैंने होम टूर डाला हुआ है वो जाकर देख लेना। तो भाई सबसे पहले मेन बात होती है भाई देखो, घर बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, टाइम हमारा कट ही रहा है फ़िलहाल तो। और बच्चे हैं, दोनों बच्चे भाई वो दादी के घर में जाकर सोते हैं, जो हमारा एक और घर है जहाँ पर भाई मैं शादी करके आई थी। देवर है, जेठ है, उसकी दादी है भाई, बढ़िया घर है वो वहाँ पे सो जाते हैं बच्चे। और मैं और भाई चिंटू के पापा हम यहाँ पे सोते हैं। और वैसे तो देखो भाई इस कमरे में भी सोने की बहुत जगह, मैंने आपको दिखाया ही है, ये देखो बैक कैमरे से मैं एक बार फिर दिखाती हूँ। तो भाई आपने देख लिया सोने के लिए, तो भाई यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बच्चे और भाई हम दोनों भी आराम से सो सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे भाई यहाँ पे नहीं सोते, क्योंकि वो भाई बचपन से ही अपने काका के पास, दादी के पास उनको सोने की आदत है। तो भाई वो वहीं रहते हैं, परले घर जहाँ उसकी दादी रहती है। भाई बढ़िया घर है, वहाँ पे भाई खुला है पूरा, और कोई बात नहीं भाई, जहाँ बच्चों का मन करे वहाँ सो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी हमारा ही है, ये भी हमारा ही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई देखो अलग हो गए तो हम बोलते चलते नहीं है, सब अपना ही है भाई। और रही बात भाई घर बनाने की, तो देखो एकदम से तो कोई भी चीज़ नहीं बनती है भाई, अपना बजट देखना, अपना जुगाड़ देखना है, धीरे धीरे सारी चीज़ भाई करते रहेंगे हैं। एक कमरा है भाई, नियारे होके एक कमरा मिला है भाई, तो फिलहाल इसी में टाइम एडजस्ट करना है। सबसे पहली मेन बात यह है कि भाई बच्चों के लिए थोड़ा सा रुक रहे हैं, बच्चे कामयाब हो जाए भाई। अब 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा, 11th में हो गया, उसके बाद भाई 2 साल और 11वीं और उसकी 12वीं, उसके बाद भाई देखते हैं आगे अगर क्या करना चाहेगा वो, क्या नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड है। बाकी उसका सपना है भाई क्रिकेटर बनने का।
तो क्रिकेटर बनने के लिए भाई देखो एकेडमी ज्वाइन करवानी पड़ेगी, और एकेडमी तो फ़िलहाल यही सोच रहे हैं भाई एक बार उसकी 12th हो जाए, 12वीं हो जाए, उसके बाद उसको देखते हैं भाई, या तो एकेडमी ज्वाइन करवाएंगे या फिर आगे देखते हैं भाई उसके पापा क्या करवाना चाहते क्या नहीं। बाकी बच्चे पे भी डिपेंड है भाई वो क्या बनना चाहता है। हम अपनी मर्जी उसके ऊपर थोपना नहीं चाहते, हम उसके सपनों को मारना नहीं चाहते भाई, दबाना नहीं चाहते। बाकी कोशिश यही है कि उसका सपना पूरा कर सके। अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है तो भाई देखते हैं, अभी उसकी 12वीं होने के बाद पूरी कोशिश है भाई उसको एकेडमी ज्वाइन कराने की। और भाई अदरवाइज़ देखो अगर नहीं ऐसा कर पाए भाई, एकेडमी का बिल जो है वो तो हम इतना ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते भाई, हमारा इतना बजट नहीं है। बाकी भाई ये देखते हैं आगे वो क्या करेगा क्या नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड है। कोशिश यही है भाई उसको क्रिकेटर ही बनाएं। चलो भाई ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे बाद में। रिजल्ट आने के बाद देती हूँ मैं आगे की अपडेट कि क्या रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट आया है। और भाई तब तक के लिए बने रहना मेरे व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में रिजल्ट के साथ। तो गाइस मैं तो भाई रिजल्ट की बात देख के सो गई थी, और भाई अभी उसकी ट्यूशन वाली का फ़ोन आया था कि भाभी बच्चों का रिज़ल्ट आ गया है। तो भाई मेरे बेटे का रिज़ल्ट में आए हैं भाई 83.2%, मतलब 83% मान के चलो, 83% से 2.83 से 2 पॉइंट ज़्यादा हैं उसके नंबर। तो भाई ठीक आया है रिज़ल्ट, तो भाई बढ़िया रिज़ल्ट आया है। और उसके नंबर मैं भाई साइड में पिक लगा दूंगी हो उसका। तो बाकी 1 मिनट भाई, उसके नंबर मुझे याद भी नहीं है। एक सब्जेक्ट में हिंदी में तो भाई उसके 91 हैं, और इंग्लिश में है उसके 80 हैं। 1 मिनट गाइज मैं अभी देख के आपको बताती हूँ। तो भाई मैथ में है उसके सबसे कम नंबर है भाई, मैथ में 55 है। बाकी और सब्जेक्टों में एक में 91 है, एक में 80 है, और भाई एक में 92 है, और एक में 79 है, और एक में उसमें भी शायद 78 या 2 ऐसा ही कुछ है भाई। तो मतलब सारा टोटल परसेंटेज भाई उसकी ट्यूशन वाली ने निकाल के दी थी, तो उसमें भाई उसके 83.2% नंबर है भाई, ठीक नंबर ले आया है। और भाई अभी तो गया हुआ है स्कूल से आने के बाद भी बड़ा खुश होगा अपना रिजल्ट देख के। तो भाई ये थी मेरी आज की खुशखबरी। और भाई आज के व्लॉग में इतना ही, भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो भैया आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा भाई कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया है। और भैया आज के बाद भाई मेरा रोज़ आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। और भाई इससे पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था तो भाई वो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो वो व्लॉग भाई मैं बाद में डालूँगी। लेकिन पहले भाई ये मेरे बेटे का रिजल्ट का व्लॉग डालना बहुत ज़रूरी था। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।